So the next question is the system that forms maximum boiling azeotrope. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एजियोट्रॉप क्या होते हैं. एजियोट्रॉप ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से मिलकर बने हुए होते हैं. बेसिकली ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे बॉईल हो जाते हैं. अब अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है तो इसे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं. और अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो हम इसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं. तो हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी कि इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा होगा. और अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो नो डाउट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया होगा. और वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं निगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन. यानी कि इस क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब हमें चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विथ निगेटिव डेविएशन. तो अगर हम देखें ऑप्शन डी को, हेक्सेन और हेप्टेन होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, ये एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे. सिमिलरली बेंजीन और टोल्यूइन भी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे. कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होंगे और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में मिलकर एक निगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाते हैं. यानी कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन कर सकता है.